अब आइए, आपको पढ़ना इसी तरह से, समझना इसी तरह से, प्राण जी के हृदय में पहुँचना इसी तरह से। अब आइए, हम इतना आपको एक शब्दार्थ बताया और उसके सीक्वेंस बताया और एक बार पढ़ के भी सुनाया। इस तरह से पढ़ना भी चाहिए और बहुत आनंद आता है पढ़ने में। प्राण जी की मुखार बिंद से निकला हुआ है। मैंने एक बार आपको बताया था कि राज जी ने मुझे ऐसा प्रेरणा दी कि एक बार राज जी की वाणी, समझते तो कुछ नहीं है, मैं 7, 8, 9 का क्या पढ़ रहा था, समझना तो कुछ आता नहीं है वाणी का उसने, लेकिन इतना जरूर विश्वास है कि प्राणनाथ जी की मुखार बिंद से ये शब्द निकला हुआ है। हवे पहला मोजलनी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावनल भले कई भांत, तेनी कटली कहूँ विख्यात। वाह, प्राणनाथ जी के मुखार बिंद ने हवे, जैसे मेरा आज मुख हिल रहा है वैसे प्राणनाथ जी को तो हिला था कि प्राणनाथ हवे तो नहीं हुआ ना, प्राणनाथ जी हैं मुख टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं हुई ना। प्रेम सेवा वाले प्रगट की, प्रगट कैसे उच्चारण, तो एकदम प्राणनाथ जी के आमने सामने होकर के दर्शन नहीं होता है वाणी से। तो हमने सोचा कि प्राणनाथ जी की जैसे एक बार उच्चारण करता हूँ, करके हम बैठ गए धोती वोती पहन के और कलश रखे, प्राणनाथ जी का आराधना। प्राणनाथ जी आप जैसे उच्चारण कहते मैं वैसे करता हूँ। समझ में तो कुछ नहीं आता, लेकिन बस हृदय बोल रहा है कि आपके स्थूल शरीर से जो उच्चारण होता था, जीवा, दांत, तालू हैं, उसके बाद श्वास लेना, हाँ, और जो भी ब्रीदिंग है, आखिर आपका भी तो ऐसे ही चला, हाँ, तो हम क्यों ना उसके उन शब्दों से उच्चारण करके आनंद लें करके। एकदम दिन भर में 3000 चौपाई पढ़ता था और पूरा एकदम बैठ करके पूरा उच्चारण करके, सत्यवाणी वैष्णव ने समझाऊं, जैसी जैसों मूल डाल प्रकाशी, श्री मुख आचार्य ने ओचरिया, तेने जाए भरमना नासी। इस तरह से बिल्कुल प्राणनाथ जी को मुखारविंद को देखते हुए, अर्थ से मुझे कोई मतलब नहीं रहा, अर्थ होता रहेगा जो भी है, लेकिन स्वामी प्राणनाथ जी ने उच्चारण किया हुआ शब्द उच्चारण कर रहा हूँ। प्राणनाथ जी और प्राणनाथ जी सदगुरु महाराज का प्रवचन का शब्द है और बोलते हैं कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ, ये तो धामधनी कर रहे हैं। इसका मतलब प्राणनाथ मूलमिला में खड़े होकर के देखेंगे तो मूल सिंहासन में राज्य बोल रहे हैं, तो राज्य और मेरा मुख एक ही तो हिल रहा है, तो क्या फर्क पड़ा उसमें कि युग बीत जाए ऐसा क्या मतलब, समय ऐसा कोई मतलब नहीं है। जिस दिन जगे उस दिन सवेरा, जिस समय वही सवेरा, ऐसे ही। तो ये माया आद अनाद की, माया 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 आद आ मुख आवे प्राणे, तो प्राणे मैंने आधा बोलते हैं प्राणनाथ जी का बंद तो नहीं हुआ है ना, प्राणनाथ जी के आधा में बस प्राणनाथ जी का उच्चारण को देखते हुए हमने 7 दिन लगा करके जैसे ही ये पूरा किया तो ऐसा लगा कि मेरे रग रग में वाणी का जो उच्चारण हो रहा है और प्राणनाथ जी मेरा हर गुणांग इंद्र से बोल रहे हैं, इस तरह का भान हुआ। फिर बोले कि प्राणनाथ जी ने फिर बोला, बेटा पढ़ तो लिया, अब समझने की भी समय देगा क्या, क्यों नहीं, समझने की यात्रा तो प्रारंभ करूँ। प्यारे सुंदर साथ जी, ये माया आद अनाद की। अब चलिए, हाँ थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा। चौपाई तो उतर गई प्राणनाथ जी के श्री मुख से। अब प्राणनाथ जी बताते हैं कि शब्द आया माया आद अनाद की, शास्त्रों में है। प्राणनाथ जी ने कहा ठीक ही बोल रहा है, माया आद अनाद की। कोई बोलते हैं माया का आदि है और कोई बोलते हैं माया का अनादि है। प्राणनाथ जी बोले ठीक ही बोल रहे हैं, दोनों ठीक बोल रहे हैं। सुंदर सा जी चाहिए। अब मैं चौपाई का खाली आधार लेता हूँ
और मैं लोकेशन बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, वास्तव में आपके पास तारतम द्वारा यानी श्रीराज जी महाराज ने सदगुरु महाराज को दिव्य परम धाम का दर्शन करवाए, ठीक है। अच्छा, आपको वहीं पहुंचना होगा। और सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, बात उतना ही है। अब आपको श्रीराज जी महाराज ने परब्रह्म परमात्मा ने अपने ही मन स्वरूप अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामोशी डाल करके संसार बनता है, ठीक है। यहाँ तक अब संसार उत्पन्न होने में अक्षर के ऊपर फरामोशी होकर के, अक्षर के ऊपर हुक्म होकर के, अक्षर के ऊपर एक अज्ञान का आवरण डाल करके ये संसार आदि नारायण उत्पन्न होते हैं, और उन्होंने एक ओम से हम बोलने पर सृष्टि होती है। अच्छा, चलो आज के तिथि में तो परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्म आत्माओं को खेल दिखाने के लिए फरामोशी डाले और संसार मोह माया बना करके ब्रह्मात्मा सृष्टि की सुरता भेज दी, ठीक है। कल तो ये ब्रह्मात्मा उठेंगे, हाँ उठेंगे, जगेंगे। उसके बाद अक्षर का काम क्या है? राज्य ने फरामोशी खींच दिया और अक्षर जग गए, तो इसीलिए राज्य के हुक्म से फरामोशी रहा है, इसीलिए अब ब्रह्मात्मा उठेंगे तो खेल उठेगा, तो आद हो गया, माया आद। जिनके जो बोले माया आदि है, मतलब माया का अंत है, जो बोल रहे हैं ठीक ही बोल रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि उठने के बाद खेल का कोई कारण ही नहीं है। आदि और अनादि, हाँ अनादि, जब तक अक्षर ब्रह्म अपने व्यक्तित्व में है, तो अक्षर ब्रह्म का ये सपना का संसार बनने से पहला और सपना का संसार से जगने के बाद अक्षर क्या करता है? अक्षर क्या करते हैं? उनके अंदर सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्यक्त ब्रह्म, अर्थात आम चित्त बुद्धि मन। तो उनका जागृत का मन जो है, कल्पना करना, बनना, करना, उनका काम ही वही है। वो बाल लीला जैसा उनका बनाने मिटाने का वो चलता रहता है, वो अनादि है। जब तक अक्षर है तब तक उनका जागृत के कल्पना के लीला चलता रहता है, इसलिए वो अनादि है। तो चली जाता अंधेर, वो उनकी जो अनंत वृत्तियों में उनका वो कल्पना का ब्रह्मांड बनना मिटना, वो अंधेर का धंधा उनका चलता रहता है। फिर ब्रह्म में अंधेर, हाँ ब्रह्म में अंधेर क्यों? अंधेर शब्द इसीलिए है कि यहाँ से ये संसार भी नहीं और उनके चिंतन का वो परम धाम भी नहीं, तो बीच में क्या है? तो यहाँ के भाषा से अंधेर है, वो उनकी लीला है। चली जाता अंधेर, वही जो माया का अंकुर होने के कारण उसी को आधार बना करके ये संसार बनाना है। अगर उनके पास उतना अस्तित्व नहीं होता, अंधेर का अस्तित्व नहीं होता, तो ये अंधेर बनता नहीं था, ये संसार बनता नहीं था। राजी महाराज ने फरामोशी तो डाली, आखिर अक्षर ब्रह्म है कौन? अक्षरादित का ही मन है। तो उनका ही मन है, तो मन में बनाना मिटाना, उसका कल्पना होना, संकल्प विकल्प मन का धर्म है, इसलिए अनादि। अब दुनिया को बस शब्द पकड़े हुए हैं, आद है अनाद है। अब बोलते हैं कि अब ये प्राण जी प्रश्न रखेंगे, माया आदि भी है अनादि भी है, कैसे हो सकता? बताइए। माया का नाश, अच्छा माया का नाश हो गया, तो फिर नाश हो गया माया, तो ब्रह्म कहाँ है? मैं ब्रह्म माया में, तो माया में ब्रह्म कैसे हो गया? बस यही चीज से है कि प्राण जी बोल रहे हैं, शब्द तो बहुत प्रयोग किए हैं, लेकिन इसका विवेचन नहीं हो रहा है। अब आइए तारतम से, तो माया ब्रह्म में कहाँ है? माया ब्रह्म में कहाँ है? प्राण जी पूछे, तो माया ब्रह्म में माया डाल रहे हो, ये भी मैं नहीं, माया में ब्रह्म तो नहीं हो सकता।
तो फिर कैसे माया में ब्रह्म बताया? क्या बताएं, ऐसे ही लिखा है, ये है। देखो तुम बोल रहे तो ठीक ही बोल रहे हो। माया में ब्रह्म, हाँ, माया में ब्रह्म है भी बोलते हो, माया में ब्रह्म नहीं है भी बोलते हो। तुम्हारे पास सदगुरु का ज्ञान तारतम्य नहीं होने का, ऐसे ही जो आया वो बोलते रहे हो। कभी कभी ठीक ही बोलते हो, कभी भी गलत बोलते हो। वो क्या है? देखो, पर ब्रह्म में माया का रूप नहीं है, लेकिन ब्रह्म जो अक्षर है ना, उनके अंदर सृष्टि का संकल्प विकल्प है। इसीलिए वो उसका किशोर लीला है और ये बाल लीला है। ये ब्रह्म का ही है, स्वरूप एक है, लीला दो है, दो लीला है। जो सच्चिदानंद लीला वो अपना है, ये उनके ही मन का कल्पना वाला है। तो आदि भी अनादि। तो तुम बोल रहे हो ब्रह्म में माया नहीं, ठीक ही बोल रहे हो। पर ब्रह्म में माया नहीं, ब्रह्म में माया है बोल रहे हो, वो अक्षर ब्रह्म में माया है, पर ब्रह्म में नहीं, ठीक ही बोल रहे हो तुम। लेकिन सद्गुरु का तारतम्य न होने से बोल देते हो और प्रश्न पूछे बस घबरा जाते हो, कंफ्यूज कर, दूसरों को भी कर दो, आपने भी करते हैं, स्वयं भी कंफ्यूज हो जाते हो और दूसरों को भी कंफ्यूज कर देते हो। इसलिए एक आग छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई। बस ये माया आधा अनाद के चली जाता अंधेर। आधा अनाद इसलिए है कि ये पार्टिकुलर समय के लिए ये खेल बना, माया से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका आदि है। ब्रह्म सृष्टि का खेल देखने का समय पूरा हो जाएगा, अक्षर ब्रह्म जग जाएंगे, तो आदि हुआ, आदि का जो था खत्म हो गया। और अनादि इसीलिए कि अक्षर ब्रह्म का जागृत का संकल्प का कल्पना का बनता रहता है, वो अनादि है। आप अब ये तो चीज़ मैंने शास्त्र को शब्द को आपको बताया, अब आइए अपने में घटाइए, अपने में देखना। आपका आयु 100 वर्ष का है और 100 वर्ष में आपने अभी तक कितने बार सपना देखे? और आपके सपना के जो तत्व है, वस्तु है, वहाँ दिमाग लगा के देखिए। सपना में जो उत्पन्न हुए वो वहाँ बात कर रहे हैं माया आदि अनादि। आप जब जग जाएंगे तो वो जो आदि बोल रहा था उसका एंडिंग हो गया, वो जग गया। जो अनादि बोल रहे हैं ठीक ही बोल रहे हैं। आप जैसे जागोगे तो फिर आप संकल्प विकल्प आपका होता रहेगा, तो अनादि होता उनके सपना के सामने, सपना के आपके ही सपना के सामने आपका जागृत में दिखाई देता है। बस ये दृष्टांत लेके चलिए। अक्षर के सपना के सारा विश्व ब्रह्मांड है, 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिष स्वरूप, गायत्री, जितने भी देवी देवराली, जितने भी भगवान वाला जो चैप्टर है, सब अक्षर ब्रह्म का एक ओम बहुश्याम नारायण का और राज्य के परामर्श अक्षर सपना द्वारा सृष्टि है। और ये बनाया ही ब्रह्मात्मा को खेल के लिए है। वो साक्षी देने, वो साक्षी है। इसीलिए शब्द आया है, ब्रह्म सृष्टि आकर के लोकेशन बता दिया जो बोले हैं। तो अब ये माया आधा अनाधा के चली जाता अंधेरा, निर्गुण सरगुण होए के व्यापक। और शास्त्रों में है ये, निर्गुण भी बोले, निराकार भी बोले, सरगुण बोले, तो ठीक ही तो बोल रहे हैं। निर्गुण और सरगुण। आपका जो अभी जो उदाहरण दिया था मैंने, आपके 100 साल आप जिंदा रहेंगे तो 100 साल के समय में आपने कितने बार सपना देखा, तो सपना सरगुण बना। और तो सपना में सरगुण यानी साकार निकला, और वो सपना को उत्पन्न करने के लिए आपको निंद्रा रूपी निर्गुण आया, निराकार आया। तो सपना वाला तत्व जो साकार हुआ और आपके अंदर निर्गुण हुआ। तो इतना आपके पर्सनालिटी में ये माया जो शक्ति है वो कितने निंद्रा होकर के, निंद्रा के रूप में आकर के निराकार बन करके आया, और निराकार से साकार सपना उत्पन्न करके साकार निराकार सारा ने अभी तक कितना हुआ? तो अभी तक कितने बार साकार निराकार हुआ? बस अब इसी उदाहरण को लेके चलिए। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा दिव्य परम धाम में अष्टप्रलीला में आपका सुरता परम धाम में व्यस्त है। आप परात्मा में देखो,
और अक्षर ब्रह्म जो है कि उनके बेहद लीला में अक्षर ब्रह्म भी बीजी है। और अक्षर ब्रह्म का जो अक्षर ब्रह्म द्वारा जो उनका अव्यक्त में जो उनके मन एरिया में जो संकल्प विकल्प होता रहता है वो उनका कंटिन्यू चलता रहता है। उनको 1 सेकंड में कल्पना करते हैं, वो साकार रूप ले लेता है और 1 सेकंड में वो समेट लेते हैं। तो उनके वहाँ साकार निराकार होना चलता रहता है। लेकिन धरती में यहाँ पर निराकार शब्द पकड़े, सरगुण शब्द पकड़े, ब्रह्म निराकार आके कर बोले, और कोई बोलते हैं ब्रह्म सगुण है। तो बस उनको जो अक्षर ब्रह्म को 1 सेकंड में साकार होना और एक निराकार होना, उसी को राज्य ने फरामोशी में डाल करके बस साकार ब्रह्म सपना दिखा दिया। और अभी फरामोशी हटने के बाद निराकार खत्म हो जाता है और वो फिर साकार में आ जाते हैं। उनको साकार निराकार उसी में। निर्गुण सरगुण होए के व्यापक, व्यापक मतलब आपके सपना में जितनी भी सामग्रियां हैं, जितनी भी सामग्रियां आपके सपना में हैं, वो आखिर वो निंद्रा से आए ना। तो निराकार जो निंद्रा है सब में व्यापक हुआ कि नहीं हुआ? व्यापक इन द सेंस कारण ही वही है, निंद्रा आने के बाद रिजल्ट हो। बस आपको दुर्योधन का सारा एक्टिविटी देखिए, वो बीच में हंसेगा भी, रोएगा भी, और जितने भी कर्ण से एकदम साथी का भूमिका भी निभाता है, मामा श्री करके मामा के साथ झगड़ा भी करता है, लेकिन आखिर सब करके पांडवों के अंदर जो उसका बीज जो है वही है ना, बीज तो उसका हंसना तो उसका जो अज्ञान का जो सारा व्यापक हुआ कि नहीं हुआ। एक दुर्योधन का उदाहरण जैसा ही उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे हम राज्य परमात्मा अपने परात्म को छोड़ करके, परात्म राज्य परम धाम वो वाला चीज छोड़ करके हम इधर में हम मोड़ के देखेंगे, हमारा सुबह से शाम तक बाल्यावस्था किशोर अवस्था सारा जीवन का चिंतन मेरा ही नहीं, नारायण से आप देखिए, सब साकार निराकार के अंदर ही है। कभी हम संकल्प करते, कभी विकल्प करते। तो निर्गुण सरगुण होए के व्यापक, धरती में यही 2 शब्द है, कोई बोलता साकार कोई निराकार, सब व्यापक हुआ कि नहीं हुआ। आए फिरता है फिर, आपको 100 साल में आप कितने बार फिरते रहे सपना है? वो ऐसे ही 14 लोग शेष नारायण के यहाँ बनता मिटता रहता है। ऐसे शेष नारायण आदि नारायण के दिल दिमाग में घूमता रहता है कि घूमता रहता है। और ऐसा नारायण जो है अक्षर ब्रह्म के पलवर में कितना बनता है, कितना मिटता है उनको जागृत में। तो कभी निराकार होकर के उसमें, और साकार होकर के सपना आता है, निराकार होकर के अव्यक्त में घूमता रहता है। तो ये ऐसी शक्ति है, ऐसी ये अक्षर का खेल है ये कोई सपना के जीव से समझ नहीं सकता है। तो ये सदगुरु को साक्षात श्री राजी महाराज लोकेशन बताए, इसलिए बता रहे हैं। निर्गुण सरगुण होए के व्यापक, आए फिरत है फिर घूमता रहता है। इसलिए ना पहचान प्रकृति की, धरती के लोगों में तारतम्य कह रहा है। सब प्राणनाथ जी महाप्रभु कह रहे हैं कि लोग ने प्रकृति शब्द को ही पकड़ में नहीं। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति क्या है? प्राणनाथ जी बोले, तारतम्य बोल रहा है, प्रकृति मतलब है अक्षर ब्रह्मा का नेचुरल स्वभाव, उसका नेचुरल स्वभाव, अर्थात आपका मन का नेचुरल है क्या, कुछ न कुछ सोचना, सोचा हुआ बिगाड़ना, ये उसका आपका मन का प्रकृति स्वभाव है। ऐसे ही ये साकार निराकार वाला जो बात है, ये सब अक्षर के प्रकृति का है, उसका स्वभाव है। लेकिन अक्षरातीत इससे पर है उनका मन। जैसे आपका मन का स्वभाव है सोचना समझ, लेकिन आत्मा उससे परे है। अपने अंदर देखिए तो, और जब आप गहरी नींद में चले जाते हैं तो मन का संकल्प विकल्प करता है नहीं करता। लेकिन उस समय हम थोड़े ना हम मर गए हैं,
आत्मा तो है ना। तो जैसे जैसे जग जाते हैं तो फिर मन एक्टिव हो जाता है, फिर कल्पना शुरू कर देता है। और इतना थोड़ा सा उदाहरण लेकर के, ये फिर एक उदाहरण समझने के लिए थोड़ा बहुत मिलता है, क्योंकि सपना है ना, ये प्रतिबिंब है ना, इसलिए थोड़ा बहुत गुण आया है। इसलिए प्राण जी कहते कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ और सजिम के मामत बैठे न ठौर। ये तारतम से परम धाम में ही खड़े होकर के आप अक्षर को देखोगे तो अक्षर की लीला को समझ में आती है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि ना पहचान प्रकृति की, अक्षर ब्रह्म का अव्यक्त जो मन है वो उसका प्रकृति है। ना पहचाना हुक्म, सब बोलते हैं भगवान के हुक्म के बिना तो एक पात भी नहीं हिलता है करके बोलते हैं, हुक्म शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन ना पहचान हुक्म, हुक्म से तो अक्षरातीत के हुक्म से तो अक्षर फरामोशी में चला गया। और अब उसी हुक्म के कारण अक्षर ब्रह्म सपना देख रहे हैं तो नारायण उत्पन्न हुआ, और उसी हुक्म से सारा चल रहा है, उसी हुक्म से अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा के हुक्म से ही ब्रह्म सृष्टि खेल में आया है, और हुक्म से ही अब चल रहा है, और हुक्म से ही जीव से जगेंगे, सारा हुक्म का ही तो है। उसे वायुदत्ता में एक परमात्मा है और उनका हुक्म है बस। लेकिन हुक्म शब्द से तारतम्य ने कहाँ सारी लीला प्रश्न कर दी, लेकिन दुनिया वाले हुक्म शब्द बोले, परमात्मा की आज्ञा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, हमारा श्वास भी नहीं निकलता है, ठीक है व्यष्टि में, लेकिन समष्टि में हुक्म का रोल कहाँ से कहाँ तक है कोई नहीं पहचाना। ना सुध ठौर नहीं चल, क्षर अक्षर उत्तम पुरुष है और सब क्षर में घटा देते, इसीलिए बोलते हैं कि ठौर नहीं चल की खबर ही नहीं। ना शुद्ध स्वरूप ब्रह्म, ब्रह्म स्वरूप जो है और परब्रह्म स्वरूप जो है ये, और क्षर पुरुष ब्रह्म जो है, ये ब्रह्म शब्द के स्वरूप में इनको विवेचन नहीं, सभी में एक ही में खिचड़ी कर देते हैं। शुद्ध नाय निराकार की और शुद्ध नाय शून्य, ना शुद्ध न स्वरूप काल की, ना शुद्ध भई निरंजन। मोह अज्ञान भर्मन कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे के निराकार निरंजन। ये शब्द अलग अलग आया, अलग अलग शास्त्र में दिया गया, लेकिन वो है ये बात किसकी है? अक्षरातीत ने परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर के ऊपर जो फरामोशी बांध डाला, जो मेन जो अंधकार है, अंधा है, मेन जो चीज़ है यही चीज़ है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी वो 9 गुण जो वे फरमाइश, उसी को यहाँ धरती में शब्द आया है। कोई निराकार बोलते हैं, कोई काल बोलते हैं, कोई निरंजन बोलते हैं, कोई शून्य बोलते हैं। कर्ण जी कहते हैं वो सब अक्षर के ऊपर डाला फरामोशी, उसी के कारण अक्षर बना, वो अक्षर के ऊपर वही फरामोशी आया, और उसी वही फरामोशी वही अज्ञान का पर्दा आया शेष नारायण के ऊपर, और शेष नारायण का वही अज्ञान से त्रिदेव उत्पन्न हुए, वही त्रिदेव के अज्ञान से मेरे पिताजी का हुआ, पिताजी के अज्ञान से मेरा जन्म हुआ, शरीर का खानदान इस तरह से चलता गया। आत्मा जो है अविनाशी परमात्मा सूत्र बनाता है सूत्रता के हिसाब से, और ये जीव के हिसाब से शरीर के अंदर जो जीव है, जीव तो नारायण का है, नारायण का प्रतिभास जीव है, और नारायण अक्षरातीत का सपना का प्रतिभास है। चेतन का डिपार्ट यहाँ से शुरू हुआ, और जड़ का डिपार्ट उसी अज्ञान से उत्पन्न हुआ, और सूरता का डिपार्ट मूल मिलाव से आया, और इस जीव को अधिशादी बनाकर खेल देख रहा है। इसीलिए न दुनिया में इसके बिना, इस तारतम्य के बिना न निराकार का लोक है न पकड़ में आता है, न काल समझ में आता है। इस तरह से प्राण जी महाप्रभु इन चौपाई के पीछे तरफ से, बिहाइंड द स्क्रीन जैसा चौपाई के पीछे से देखते समय ये भी है। एक बात तो मैंने आपको आशा करके बता दिया, और दूसरे में थोड़ा सा चल रहा है, अब ये कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है मुझे भी मालूम नहीं है। जो हमें गुरु महाराज ने जो प्राणनाथ जी का जो टेरिनल टीचिंग में जो दिया हुआ है वो मैं आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। और तो और क्या, अब आप डायरेक्ट इतना समझने के बाद प्राणनाथ से बात करिए, और लालदास जी महाराज से बात करिए, मुकुंदास जी बात करिए, केशवदास जी बात करिए, आपने एक मजल की वहाँ रखिए, बोलो, बात करो, एकांत में चलिए, और प्राणनाथ जी से पूछिए कि इस तरह से हमको अर्थ करके आपने, महेंद्र महाराज इस तरह से अर्थ करके बताया कि प्राणनाथ जी आपके दिल का अर्थ यही है करके पूछिएगा। कुछ नया आवाज़ आ गई तो फिर हमको भी सुनाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शुद्ध नाही निराकार की, शुद्ध नाही निराकार और शुद्ध नाही शून्य, शुद्ध ना स्वरूप काल की, ना शुद्ध भई निरंजन, ना शुद्ध भई निरंजन,
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।